हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ सेकेंड का कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में का एक पार्ट है जिसमें जैसे कि रेशियो एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। इसी चैप्टर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अलावे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 7 क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि रेशियो किसको कहते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही रेशियो होगा, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा रेशियो होने के चलते उसका यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे एक प्योर नंबर जो बताएंगे कि एक क्वांटिटी के तुलना में दूसरा क्वांटिटी कितना गुना है। यदि 2 रुपये और 5 रुपये के बीच में यदि हम रेशियो निकालें तो बताएगा कि 2 रुपया 5 रुपया के तुलना में कितना गुना कम है, या 5 रुपया 2 रुपया के तुलना में कितना गुना ज़्यादा है। इसके लिए लिखे हैं हम लोग, लेट ए बास्केट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक बास्केट में 2 तरह के फल हैं, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज, जिसमें 20 एप्पल हैं और 5 ऑरेंज है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऑरेंज और एप्पल का रेशियो क्या है, या एप्पल और ऑरेंज का रेशियो क्या है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज टू नंबर ऑफ एप्पल्स, पहले है ऑरेंज उसके बाद है एप्पल। तो हम देंगे कि जितना नंबर ऑफ ऑरेंज है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ऑरेंज 5 है और एप्पल 20 है, इसीलिए रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ऑरेंजेज टू नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाएगा 5/20। इसको 5:20 भी लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे 5:20। फ्रैक्शन के द्वारा 5/20 को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो यदि ऑरेंज का संख्या 5 है तो एप्पल का संख्या 20 हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो यदि ऑरेंज का संख्या 1 रहेगा तो एप्पल का संख्या 4 होगा। दिस कंपेरिजन कैन अल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं। मतलब टोटल जितना उसमें फ्रूट्स है, कितने फ्रूट्स हो गए 20 + 5, तो उसमें 25 में आपको ऑरेंज का संख्या 5 है और एप्पल का संख्या 20 है। तो परसेंटेज के रूप में हम यदि लिखना चाहें तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकाल लेंगे, जो होगा 20 + 5 = 25। नंबर ऑफ ऑरेंज है 5, तो ऑरेंज का परसेंटेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स और गुने 100 करेंगे। तो 5/25 गुने 100, ये आपको 20 आता है। ये परसेंटेज हो गया। कितना में हो गया परसेंटेज? 25 फ्रूट्स में 20% ऑरेंज का हिस्सेदारी है। इसी तरह आप 20/25 करके आप एप्पल का परसेंटेज निकाल सकते हो, या इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। 100 में से 20 घटा लीजिए तो ये 80% एप्पल का उसमें परसेंटेज है। अब एक तो एग्जाम्पल के रूप में प्रॉब्लम लिया जाए। लिखा हुआ है, प्रॉब्लम है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। किसी स्कूल के क्लास में कुल स्टूडेंट का संख्या है 25। बता रहा है कि उसमें 72% मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 25 और इसका 72% अच्छे हैं, तो हम निकालेंगे 25 का 72%। तो किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का जितना परसेंटेज निकालना हो तो उस संख्या को परसेंटेज से गुना कर दीजिए और 100 से भाग दीजिए। तो 72 गुने 25 बाई 100 ये आपको 18 आता है। मतलब 18 स्टूडेंट जो हैं मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है जो कितने हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो 18 निकल गया। अच्छा, तो टोटल स्टूडेंट 25 है, तो इसमें से निकाल दीजिए, घटा दीजिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स 25 माइनस 18, मतलब 7 स्टूडेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं। इस तरह से इस एग्जाम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना, और ये छोटा मोटा कोई नंबर का कितना परसेंट है रिक्वायर्ड परसेंटेज में निकालना, वो आपको एक्सरसाइज 8.1 में है। तो इस उदाहरण के साथ आप एक्सरसाइज 8.1 को करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? बहुत तरह का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे किसी शहर का जनसंख्या बढ़ गया, या कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं उसका दाम बढ़ गया या दाम घट गया, तो उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ये आपको इस टॉपिक में इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। एग्जाम्पल के रूप में इस प्रॉब्लम को देखो। बोल रहा है कि एक स्कूटर का प्राइस पिछले साल 34,000 था। इफ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, यदि आज इस साल प्रेजेंट ईयर जो है उस साल में यदि इसका दाम कॉस्ट 20% बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, व्हाट इज द प्राइस नाउ, तो कितने पैसे में, कितने रुपये में वो स्कूटर मिलेगा। तो पिछला साल का इसका मतलब है, बोल रहा है कि 20% हमको दाम बढ़ा देना, बढ़ जाएगा यदि, तो है ना। तो कितना दाम था, कॉस्ट कितना था पिछले साल 34। इसका मतलब 34,000 का 20% हम पहले निकाल लेंगे, वो जितना रुपया आएगा वो बढ़ा हुआ दाम होगा। तो जैसा कि बताया कि किसी भी संख्या का जितना परसेंट आपको निकालना है उस संख्या को उतने से गुना कीजिए और 100 से भाग दीजिए। तो 34,000 का आपको निकालना है 20%, तो 34 गुना 34,000 गुना 20 बाई 100, ये आता है आपको 6,800। मतलब 6,800 रुपया दाम बढ़ जाएगा 20% के हिसाब से। अब ये बढ़ा हुआ दाम जो है पुराने कॉस्ट में यदि हम जोड़ देते हैं तो इस साल उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 34,000 प्लस 6,800। तो न्यू प्राइस हो जाएगा ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीमेंट, इंक्रीज जितना हुआ है। तो ओल्ड प्राइस आपका 34,000 है और इंक्रीज हो गया 6,800, दोनों को जोड़ेंगे तो 40,800। इस तरह से बनाते हैं, या इसको दूसरे मेथड में यूनिटी मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। 20% इंक्रीज मीन्स ₹100 इंक्रीज टू 20। कोई भी दाम, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस यदि जितना परसेंट दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर।
तो 100 रुपया में 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम निकालेंगे कि 1 रुपया में कितना होगा, फिर निकालेंगे कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर कितना होगा। तो इंक्रीज प्राइस ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगा, 120/100 गुने 34,000 बराबर, ये डायरेक्ट मेथड समझने के लिए आपको ये अच्छा तरीका है। शॉर्टकट में आप इस तरीक़े से भी बना सकते हो। यदि मान लीजिए कि दाम घट जाता, बढ़ गया तो ये हो गया, दाम घट जाता, इफ़ इट हैज़ डिक्रीज बाय 20%, मतलब पिछले साल आपका दाम था कितना 34,000, इस साल 20% दाम कम गया, तो फिर उसमें वैसे ही करेंगे, इसका 20% निकाल के इसमें से घटा देंगे क्योंकि दाम घट गया है। तो ओल्ड प्राइस माइनस रिडक्शन, तो रिडक्शन आपको आया है 20%, जो निकालने का तरीका बताया है उसमें 6,800, तो 34,000 में 6,800 को घटा देंगे 27,200। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दुकान पर, कभी कभी क्या होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर या होली के अवसर पर जो भी आइटम बिक रहा है उसमें कुछ छूट दिया जाता है। मार्च प्राइस रहेगा लिखा हुआ, बोलेगा कि हम 10% छूट देंगे, 5% छूट देंगे, 25% देंगे। तो जितना छूट मिलता है मार्च प्राइस पर उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इज ए रिडक्शन, डिस्काउंट क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, छूट हो गया, गिवन ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो प्राइस आर्टिकल पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, जिसको हम शॉर्ट में MP भी लिख सकते हैं, M फॉर मार्क्स और P फॉर प्राइस ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग सेल प्राइस। सेल प्राइस में से डिस्काउंट को यदि हम घटा देंगे, है ना, तो हमको या सेल प्राइस निकालना है तो मार्च प्राइस में डिस्काउंट को घटा देंगे। मार्च प्राइस जितना है उसका जो परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा है उतना % घटा करके तब जो बचेगा वही सेल प्राइस हो जाएगा। तो डिस्काउंट बराबर मार्च प्राइस माइनस सेल प्राइस, या सेल प्राइस इक्वल टू मार्च प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक एग्जाम्पल ले लो, an item marked at rupees 840 is sold for rupees 740। एक आइटम है जिस पर लिखा हुआ है मार्क प्राइस है 840 रुपया, प्रिंटेड है, और उसको बेचा जा रहा है 714 रुपया। इसका मतलब मार्क प्राइस से कम में बेच रहा है, इसका मतलब छूट दे रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट निकलना तो बहुत आसान है, मार्च प्राइस में से सोल प्राइस घटा देंगे। मार्च प्राइस हो गया आपको 840 और बेच रहा है उसको 714 में, इसको घटा दिए तो 126 रुपया, 126 रुपया का डिस्काउंट मिला। अब कितना % डिस्काउंट मिला ये निकाल करके, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं, है ना। जो प्रिंट है उसी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन चीज पर, मार्च प्राइस पर। तो मार्च प्राइस है 480 रुपया, तो 480 रुपया में आपको छूट मिला है 126, तो 126 रुपया का छूट मिल रहा है आपको 840 में। तो 1 रुपया का 1 रुपया यदि रहता तो कितना मिलता, 126/840। आप परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से गुना करेंगे, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 126/840 गुने 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 आता है,
इसका मतलब है कि 15% के हिसाब से यदि देखा जाए तो 15% का छूट मिला, मतलब प्रत्येक 100 पर 15 रुपया, 800 पर कितना, 40 रुपया पर कितना, उस सबको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 15% होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग जानते हैं कि कोई सामान हम जितना में ख़रीद के लाते हैं उससे ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका जितना में हम खरीद के लाए हैं उससे कम दाम में बेचना पड़ता है तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ है, ये कंसेप्ट लगभग हर आदमी, साधारण आदमी के पास भी है कि यदि हमारे पास कोई सामान है और जितना में हम खरीदे हैं उससे यदि ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम दाम में बेचेंगे तो लॉस होगा। उदाहरण के रूप में देखो, सपोज ए मैन बायज ए बुक ऑफ ₹100। कोई आदमी मान लो कि एक किताब खरीदता है 100 रुपया में एंड सेल्स इट एट ए प्राइस ऑफ ₹150 और उसको 115 रुपया में बेच देता है। तो जाहिर है चूँकि कॉस्ट प्राइस 100 है और सेल प्राइस 150 है तो ज़्यादा दाम में बेचा है तो इसको मुनाफा होगा। तो मुनाफा निकालने के लिए सीधे क्या करें, कितना का मुनाफा हुआ, तो 115 माइनस 100 मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। देन वी से दैट ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹15, वो 15 रुपये का मुनाफा कमाया। नाउ इफ ही सेल्स इट एट ए प्राइस ऑफ 80, यदि मान लीजिए कि संजोग से वो किताब उसको बेचना पड़ रहा है 80 रुपया में, किसी कारण से हो सकता है, मान लीजिए किताब कुछ डैमेज हो गया तो कोई आदमी उसको 100 रुपया में क्यों खरीदेगा, वो जो प्राइस है उससे थोड़ा कम में लेगा। तो कम दाम में बेच रहा है, 20 रुपया उसको घाटा लग रहा है, इट इज़ मेकिंग ए लॉस ऑफ 20। ये आपका सिंपल कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम लोग इसमें निकालेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस पर फार्मूला के रूप में या परसेंटेज के रूप में हम लोग कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल देखो, सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन कोई है जो सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है 2500 में, 2500 रुपया में सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है। देन स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। उसमें कुछ गड़बड़ी था इसलिए उसको 500 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है रिपेयरिंग कराने में, है ना। तो टोटल उसको जितना पैसा खर्च हुआ रिपेयर कराने में प्लस खरीदने में, वो सारा मिल करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा। और तब उसको क्या करता है, बेचता है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300। उसको रिपेयर करके वो उसको 3300 रुपया में बेच देता है। फाइंड हिज लॉस और गेन, तो उसको लॉस हुआ या गेन हुआ वो निकालना है, और कितना लॉस कितना गेन हुआ वो निकालना है। तो देखिए उसको पैसा लगा कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जितना में खरीदा 100 प्लस रिपेयरिंग चार्ज, है ना। तो 2500 प्लस 500, 3000 रुपया उसको पॉकेट से लगा, लेकिन बेचता कितना में है, 3300 में। जाहिर है कि वो मुनाफा कमा रहा है। तो एज SP ग्रेटर देन CP, चूँकि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ही मेड ए प्रॉफिट। उस परिस्थिति में क्या होगा, वो प्रॉफिट में जाएगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए उसको हम घटा देंगे SP में से CP, और वो 300 रुपया का वो उसको मुनाफा होता है। अब परसेंटेज निकालना हो, जो कितना यदि पूछे कि कितना % का हुआ, तो कोई भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
ये जब भी निकलेगा तो सीपी पर निकलेगा, है ना। टोटल पूंजी जितना उसको लगा खरीदने प्लस रिपेयर करने में, या मान लो पटना में खरीदता है, उसको महनार लाने में फ्रेट चार्ज लगता है, गाड़ी भाड़ा लगता है, तो वो सब जाएगा, उसके लिए सीपी ही होगा। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100, तो प्रॉफिट हो गया 300 का, तो 300 लिखे। सीपी तो कितना था, 3000 का था, तो 3000 नीचे दिए और 100 से गुना किए। सबको यदि कैलकुलेट किए तो 10%, मतलब उसको ओवरऑल क्या हुआ, 10% का मुनाफा हुआ। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2700, मान लीजिए उसको यदि किसी कारण से 2700 रुपया में बेचना पड़ता, तो फाइन इज लॉस और गेन। तो जाहिर है कि कॉस्ट प्राइस उसको खरीदने में और मरम्मत करने में 3000 रुपये लगे हैं। 2500 खरीदने में और रिपेयर करने में 500 रुपये, तो 3000 लगे हैं। और बेचना पड़ रहा है किसी कारण से 2700 में, है ना, मतलब कम दाम में बेचना पड़ रहा है। यहाँ पूंजी नहीं निकल रहा है, 3000 रुपया नहीं निकल रहा है। कम से कम 3000 रुपया निकल जाता तो नो प्रॉफिट नो लॉस के अकाउंट पर वो उसको ना कोई मुनाफा नहीं होता, तो घाटा भी नहीं लगता। तो यहाँ आपको सीपी ही अधिक है और एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेल प्राइस कम है, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये लॉस में जाएगा। और वो लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, मतलब 300 रुपये का लॉस हुआ। फिर परसेंटेज निकालने के, तब जैसा कि बताए हैं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हम कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे, और निकालेंगे लॉस बटा सीपी गुने 100, तो 300 बटे 3000 गुने 100 बटा 10%, और 10% का इसको लॉस होता है। उसके बाद है एक नया आइटम आएगा आपको, सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेल टैक्स को समझ जाइएगा, तो वैल्यू एडेड टैक्स को समझ जाइएगा, जिसको VAT बोलते हैं, बैट। वैल्यू एडेड टैक्स को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में V फॉर वैल्यू, A फॉर एडेड, T फॉर टैक्स, है ना, एक वर्ड बन जाता है वैट, है ना। तो सेल टैक्स का मतलब होता है कि यदि कोई आदमी दुकानदार कोई सामान बेच रहा है, तो उस पर उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ताकि सरकार का जितना भी काम चलता है हम ही लोगों के टैक्स से चलता है। तो सेल टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स वी पे व्हेन वी बाई आइटम। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो टैक्स के रूप में जो हम पे करते हैं वही सेल टैक्स कहलाता है। वैल्यू एडेड टैक्स, यदि कोई सामान में सेल टैक्स जुड़ा हुआ हो पहले ही से, दुकानदार कह रहा है कि इसका सामान भाई चलिए 250 रुपया है, लेकिन 25 रुपया इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो वैट कहलाता है, वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। एडेड मतलब जुड़ा हुआ। व्हेन सेल प्राइस ऑफ आइटम ऑल्सो इंक्लूड सेल टैक्स प्राइस, when sale price of item also include the sale tax, it is called value added tax। जब सेल प्राइस में टैक्स प्राइस भी जुड़ा हुआ हो तो उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। फाइंडिंग सेल टैक्स कैसे निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज ₹450। देखिए, दुकान में कोई एक जोड़ा रोलर स्केट्स खरीदता है जिसका कॉस्ट जो है 450 रुपीज़ है। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, और उस पर 5% सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। फाइंड बिल अमाउंट, तो बिल कितना का बनेगा। The PAT tax on ₹450 would be 5% ऑफ, क्योंकि जितना उस पर दाम है लिखा हुआ 450 रुपया, बोल रहा है कि 5% टैक्स लगेगा आपको, तो 450 रुपया का 5% हम पहले निकालेंगे। तो क्या है तरीका
कि जितना, बार बार बोल रहे हैं कि जितना का जितना परसेंट निकालना है उसको आप दोनों को गुना कीजिए। जैसे 450 का 5% निकालना है तो 450 को 5 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो तो जैसा कि बता रहे थे कि सेल टैक्सेस पर 5% लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 450 रुपये का पहले हम 5% निकालेंगे। तो 450 रुपये का 5% हो जाएगा 450 गुने 5/100, ये कैलकुलेट हो करके 22.5 आता है। यहाँ थोड़ा गलती हो गया था, है ना, आप अपने नोट्स बुक में भी इसको सुधार लेना है। उल्टा हो गया था, 5 गुने 100/450 है, लेकिन आपको लिखना क्या है, 5 गुने 450/100। इसको सुधार लेना है अपने फेयर नोट बुक्स में। तो बिल का कितने अमाउंट का बिल बनेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम प्लस सेल टैक्स। तो कॉस्ट प्राइस है 450 और सेल टैक्स हो गया आपको 22.5, ये इतना आ गया। तो इस तरह से ये, यदि मान लीजिए कि वैल्यू एडेड टैक्स को निकालना हो, वैट निकालना हो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। बोल रहा है कि वहीदा एक कूलर खरीद रही है, जिसका कितना में खरीद रही है, 3,300 में, और बोल रहा है कि इसमें 10% टैक्स ऐड है, वैल्यू एडेड प्राइस है ये। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर, तो कितना उसका प्राइस होगा। तो आप एक्स मान करके भी बना सकते हैं, नहीं तो यूनिटरी मेथड के द्वारा बना सकते हैं। द प्राइस इंक्लूड्स द वैट दैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स। ये प्राइस जो है कितना, 3,300, ये 10% वैट ऐड किया हुआ है इसमें। दस ए 10% वैट मीन्स इफ द प्राइस विदाउट वैट इज ₹100, बिना वैट का यदि इसका प्राइस 100 रहता तो इसका प्राइस वैट के साथ 110 होता। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए, हैंस व्हेन प्राइस इंक्लूड टैक्स इज 3,300, यदि टैक्स सहित इसका प्राइस 3,300 है ना, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 100/110 गुना 3,300, जो कैलकुलेट होकर के 3,000 हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, एक्स मान करके। देखिए क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि बिना वैट का इसका प्राइस एक्स था, एक्स रुपया था। बिना वैट का इसका प्राइस कितना था, एक्स रुपया था, और 10% वैट लगने के बाद इसका प्राइस हो जाता है कितना, 3,300। तो x में x का 10% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x गुने 10/100, और तब ये बनता है कितना, 3,300। मतलब जितना दाम है उसमें उसका 10% टैक्स जोड़ते हैं, तब ये बन रहा है 3,300। उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस x/10 हो जाएगा कट के, इजकल टू 3,300। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 11x/10 इजकल टू 3,300
क्रॉस गुना करके यदि x निकालते हैं तो हो जाएगा 3300 गुने 10/11, ये हो जाएगा 3000 रुपये। इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हो। आपको मान लेना है कि बगैर टैक्स के उसका वैल्यू कितना है, x है, तो 10% चूँकि टैक्स लिया जाता है तो x का ही 10% लेंगे तो हो जाएगा x गुना 10/100। ये दोनों को जोड़ करके होता है 3300। तब हम उसको एक इक्वेशन मिल गया हमको जिसमें x का ही वैल्यू निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और x किसको माने हैं, कॉस्ट प्राइस विदाउट वैट। तो इस तरह से आप जिस तरीक़ा से चाहो उस तरीक़ा से आप बना सकते हो। उसके बाद आपको जितना हम टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.2 में है ना। फिर नोटबुक में सारे को बना लेना है। जो नहीं बनेगा उसको आप हमारा नंबर जो है ना, उस पर आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा। हमारे नंबर के व्हाट्सएप नंबर है 9546841880। इस व्हाट्सएप पर अपना प्रॉब्लम भेजना, हम बना करके भेज देंगे इंडिविजुअल यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को करो फिर आगे।